नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। पति पत्नी और अदालत का ये मुद्दा आज लेकर हम आए हैं क्योंकि आजकल रिश्तों की साख की परीक्षा कानून के दरवाजे पर जाकर हो रही है। मैं ऐसा इसीलिए बोल रही हूं क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने नागपुर बेंच ने एक दहेज उत्पीड़न मामले में अदालत ने एफआईआर और चार्जशीट को रद्द करते हुए एक महत्वपूर्ण टिप्पणी यहां पर की। उन्होंने कहा है कि आजकल मैरिटल डिस्कॉर्ड यानी वैवाहिक कलह जो है आम होती जा रही है, न केवल छोटी छोटी बातों के कारण बल्कि इन्हें बड़े मुकदमों तक बढ़ा दिया जाता है। अदालत ने सुझाव दिया है कि जहां तक संभव हो आपसी समझौता और शांतिवाद अपनाना चाहिए क्योंकि अदालतों के मुकदमे न केवल लंबे होते हैं बल्कि मानसिक और वित्तीय बोझ भी बनते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुना दिया है। पति या पत्नी द्वारा गुप्त रूप से की गई कॉल रिकॉर्डिंग को वैवाहिक विवादों में सबूत अब माना जा सकता है। अब यहां पर न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने कहा है कि अगर पति पत्नी एक दूसरे की बातचीत गुप्त रूप से सुन रहे हैं तो ये रिश्ते में विश्वास की कमी है और संबंध टूटने की ओर है। इसीलिए ऐसे रिकॉर्डिंग्स को अदालत में अवश्य देखा जाना चाहिए। और इस फैसले ने हाईकोर्ट द्वारा प्राइवेसी बेंच का दावा खारिज कर दिया और कहा कि सेक्शन 122 की परिभाषा में एक एक्सेप्शन शामिल है जो ऐसी बातचीत को केस में स्वीकार्य बनाता है। इसके पहले जून 2025 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि व्हाट्सएप चैट्स चाहे बिना किसी की सहमति के हासिल की हो मैरिज की कानूनी लड़ाइयों में सबूत के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है। तो अब हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हर वैवाहिक झगड़ा अब कोर्ट का केस बनता जा रहा है? क्या गुप्त रिकॉर्डिंग रिश्तों को जोड़ती है या तोड़ती है? जब अदालत कहे कि ये मैरिटल डिस्कॉर्ड ट्रेंड बन गया है, क्या हमें चिंता नहीं करनी चाहिए? क्या कानून अब रिश्तों का पैमाना बन रहा है? क्या हम रिश्तों को निभा नहीं पा रहे हैं या कानून का सहारा जरूरत से ज्यादा लेने लगे हैं? खास मेहमान जिनके सामने हम ये सवाल रखेंगे। आभा सिंह मेरे साथ है, इंडियन एक्टिविस्ट और एडवोकेट हैं। शोनी कपूर मेरे साथ है जो कि मेंस राइट एक्टिविस्ट है। योगिता भयाना मेरे साथ है जो कि विमेन राइट एक्टिविस्ट है। आप सभी का स्वागत है इस खास पेशकश में। आभा जी, आपके पास आऊंगी। कई बार इन मामलों में हमने बात की है आपसे और देखिए कहीं ना कहीं अब हो ये गया है कि रिश्तों की आघात इस तरह है कि कोर्ट को, कानून को जो है निष्कर्ष निकालना पड़ रहा है। एक रिश्ता जो कि पति और पत्नी के बीच में होता है उसमें समाधान और समस्या दोनों पति पत्नी के पास ही होती है। वो कहावत भी है ना, क्या करेगा काजी जब मियाँ बीवी राजी। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि मामला, और छोटे छोटे मामलों की हम बात कर रहे हैं, वो कोर्ट तक पहुंच गए हैं। अब ये रिश्तों में विश्वास की कमी दर्शाता है या कानून प्रणाली में विश्वास बढ़ाने का एक दौर है? देखिए क्या है कि महिलाएं आजकल इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो गई हैं, अपने अधिकार जानती हैं। और जो पत्नियां पहले प्रताड़ित होती थी, डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती थी, जिनके माँ बाप कहते थे, एक आपको कहावत और मैं बता दूं कि जहाँ पहले कहा जाता था कि आपकी डोली जाती है और आपकी अर्थी आती है ससुराल से। तो वो जो विचारधारा थी उनको लड़कियों ने अब कहा कि नहीं, हम ये नहीं मानते। और समाज ने भी कहा कि हम अपनी बेटियों के साथ हैं। इस वजह से जब आज अगर लड़कियों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, दहेज के लिए प्रताड़ना हो रही है, तो वो अब कानून के दरवाजे खटखटा रही हैं। वो पढ़ी लिखी हैं, वो लीगल हेल्प ले रही हैं। इस वजह से कोर्ट कचहरी बढ़ रही है और सारे केसेस जो है कोर्ट तक आ रहे हैं। तो ये हो गई महिलाओं की इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और राइट्स की बात। लेकिन अगर हम कहें कि आपने जो दूसरी बात कही कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो जस्टिस नागरत्ना का बहुत ही अहम फैसला है कि अगर कोई रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशंस है, प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस है, वो आप जो है अपने डिवोर्स में यूज कर सकते हैं। अभी तक नहीं यूज किया जा रहा था क्योंकि पंजाब हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था जिसने इसको प्राइवेट कॉन्वर्सेशन माना था और कहा था कोर्ट में नहीं यूज किया जा सकता। लेकिन अगर आप 122 ऑफ द एविडेंस एक्ट देखिए तो वो अपवाद सेक्शन 2 जो है वो कहता है नहीं, ये प्राइवेसी से बाध्य नहीं है, गोपनीयता से बाध्य नहीं है। अगर पति पत्नी का कोई मुकदमा चल रहा हो तो उसमें ये सब जो प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस है उनको यूज किया जा सकता है। और जस्टिस नागरत्ना कहती है कि अगर ये कॉन्वर्सेशंस आपको न्याय दिलाते हैं, सच्चाई सामने लाते हैं
और कोई भी पीड़ित पार्टी को न्याय दिलाने में सक्षम है तो वो सामने रखे जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये बहुत सही हो जाएगा, क्योंकि कितनी बार अगर कोई फॉल्स केस किया गया है, जैसे लोग कहते हैं, तो अगर आपके पास सबूत है कि आपने डायरी नहीं मांगी है, तो वो सबूत आप कोर्ट में रख सकते हैं। अगर वो चाहे आपके व्हाट्सएप मैसेज हो, चाहे आपकी पत्नी से गुप्त रूप से रिकॉर्डेड मैसेज है या बातचीत है, वो आपको निर्दोष साबित करने के लिए, कोर्ट ने यही कहा कि अगर कोई अपराध में आपको निर्दोष साबित करने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स और ये गोपनीय बातचीत लगती है, तो वो यूज की जाएगी। मुझे लगता है कि जो हम लोग कहते हैं कि मिसयूज हो रहा है कानून का, वो मिसयूज काफी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, मिसयूज तो खत्म हो जाएगा, लेकिन योग्यता ओवर यूज नहीं हो रहा है, रिश्तों के बीच में अब कानून आ रहा है। जी, ओवर यूज नहीं हो रहा, बिल्कुल सही इस्तेमाल हो रहा है। पहले ही हो जाना चाहिए था। मुझे लगता है कि अगर जैसा कि आभा जी ने भी बिल्कुल सही कहा कि पहले वो इस तरह की प्रताड़नाएं लेती रहती थी, सोसाइटी का प्रेशर था, इकोनॉमिकली कमा नहीं पा रही थी, तो वो यातनाओं में रहती थी क्योंकि उनके पास चॉइस नहीं होती थी। अभी उन्होंने डेफिनेटली जो भी अवेयरनेस के थ्रू या जैसे भी कहो, ये एक अच्छी चीज है कि वो कह रही है कि अब हम इस तरह के माहौल में नहीं रहेंगी और हमें बाहर निकल के कंप्लेंट करनी है और अपना जीवन अपने तरीके से जीना है, बिना यातनाओं के, बिना प्रताड़नाओं के जीना है। तो उसमें गलत क्या है? मुझे लगता है अगर आप लीगली इक्विप्ड नहीं है, अगर जजेस की कमी है या कोर्ट्स कम है या बहुत सारे इश्यूज हैं, वो अथॉरिटी की प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अगर शॉर्टेज है अथॉरिटी में डील करने की इस चीज की, तो उसमें महिलाएं क्यों ना सामने आए, क्यों नहीं। और ये बात तो किसी से भी छुपी नहीं है कि गलत तो होता आया, सदियों से होता आया। तो अगर इस समय अगर वो बाहर आके अपनी बात रखना चाह रही है, तो उसमें गलत क्या है? बिल्कुल सही है। मुझे लगता है और केसेस आने चाहिए ताकि ये जो सिलसिला चलता आ रहा है सदियों से, वो बंद होना चाहिए। और मुझे मालूम नहीं, 2 या 3, 4, 5 केसेस की बेस पे आप बोल देते हैं कि वो बराबरी करिए, कहीं से बराबरी नहीं करिए। जिस तरह के जुल्म और अत्याचार महिलाओं के साथ होते आए हैं, मुझे नहीं लगता कोई कंपैरिजन किया जा सकता है उन चीजों का। लेकिन आभा जी, चलिए चर्चा को अब दूसरे मोड़ पर मैं लेके जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेंटल डिस्कॉर्ड भी का जो ट्रेंड है, ये भी तो चिंताजनक है। इसे आप कैसे देखती हैं? देखिए, बिल्कुल मैरिटल डिस्कॉर्ड बहुत ही चिंता की बात है। देखिए, कोर्ट ने कितने केसेस में कहा है कि अगर पति पत्नी झगड़ रहे हैं तो कोर्ट को ही बच्चों का फादर मदर बन के जजमेंट देना पड़ेगा, उनका वेलफेयर देखना पड़ेगा। कितने केसेस हम जब कोर्ट में जाते हैं, फैमिली कोर्ट में, तो जज वहां पे यही कहते हैं, वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन कम्स फर्स्ट। आप कस्टडी के लिए लड़ रहे हैं, पति पत्नी एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं कि बच्चा उनको मिल जाए, अगले को वो दिखा दे कि ही इज अ बैड पेरेंट। तो बिल्कुल हमारे लिए जो है, ये जो टूटते हुए रिश्ते, ये बहुत ही मतलब एक दुख की बात है, क्योंकि बच्चे पिसते हैं माँ बाप के झगड़े में, और जो है फैमिलीज डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, केसेस सालों तक चलते हैं। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि द टाइम हैज कम कि हम एक प्रीनप का कॉन्सेप्ट चला दें, ताकि आगे से कभी भी शादी से पहले अगर प्रीनप का एग्रीमेंट हो जाए, तो फिर जो है इतने केसेस जो है जो कोर्ट तक पहुंचते हैं, वो पहले ही खत्म हो जाएंगे, जैसा कि विदेशों में होता है। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है कि इस बात का संज्ञान लिया जाए कि आपसी मतभेद इतना अगर बड़ा है कि आपको कानून की सहायता लेनी पड़े, तो बिल्कुल लेनी चाहिए। लेकिन योग्यता, वो कौन सा छोर हो जब आपको कानून का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए? जब मैं मैरिटल डिस्कॉर्ड को ही कंसिडर करना चाहती हूँ, यहाँ पे छोटी छोटी बातों को लेकर भी लोग कानून का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। अपने आप में जागरूकता के लिहाज से योग्यता बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो स्टेज कौन सी होनी चाहिए? जी, देखिए, कोई स्टेज क्या निर्धारित करेगा, ये तो आपसी उस पे डिपेंड करता है कि किस तरह के माहौल से वो महिला गुजर रही है, क्या उसके साथ बीत रही है। और ये कहीं ना कहीं डेफिनेटली आई एग्री विद यू कि ये डिफाइन करने की जरूरत है कि एक मामूली झगड़ा और या एक दूसरे के साथ ओपिनियन ना मैच करना थोड़ी ना रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये चीजें ही और अवेयरनेस से ये चीजें खत्म होती हैं। ऐसा नहीं है कि इन चीजों से रिपोर्टिंग बढ़ेगी फॉर नो रीजन, बट जरूरी भी है कि वो क्या चीजें हैं जो आपको जो एक लाइन ड्रॉ करनी है कि नहीं, बस ये प्रताड़ना है, ये उत्पीड़न है और ये नॉर्मल है। तो ये चीजें अवेयरनेस के थ्रू ही होती है। आई थिंक वी नीड टू काइंड ऑफ लुक इनटू इट कि ये सिर्फ संवेदनशीलता, ये अगर यही ट्रेनिंग स्कूल कॉलेजेस में दी जाए, आई थिंक मुझे लगता है ये बहुत जरूरी होगा। और जो आभा जी ने बोला वो बहुत सबसे इम्पोर्टेंट है, प्री नैप। अगर एक काउंसलिंग हो जाए शादी से पहले, सबको कंपलसरी हो कि इफ यू आर गेटिंग मैरिड, क्योंकि कोर्ट ही का टाइम सेव होने वाला है, और एक अग्रीमेंट हो कि अगर नहीं होता तो ठीक है। योगिता जी, काउंसलिंग कैसे होगी? बेचारी भरी हुई है।
योगिता जी, possible है। योगिता जी, काउंसलिंग कैसे होगी? अब तो जासूसी होती है, अब तो बकायदा डिटेक्टिव्स को हायर किया जा रहा है, अब तो ये नया ट्रेंड है। आप बताइए, शादी के रिश्ते को लेकर विश्वास किस लेवल तक पहुंच गया है? और देखिए, कहीं ना कहीं जो हाल ही में इंसिडेंट्स हुई हैं, उस दिशा में देखा जाए तो हर कोई सतर्क रहना चाहता है। जिंदगी भर की कमिटमेंट की यहाँ पर बात हो रही है, और जोखिम जैसा शब्द जो है तो जासूसी से बेटर है काउंसलिंग कर ली जाए ना। जासूसी तो बात की बात है, पहले काउंसलिंग कर ली जाए। आपकी क्या अगर डिस्कोर्ड होती है या अगर नहीं बनती है, या दहेज, जो भी दहेज तो वैसे ही लीगल है पर फिर भी दिया जाता है, आप जबरदस्ती इतना सारा पैसा शादियों में खर्चते हैं, ये सारी चीजें पहले से ही अग्रीमेंट हो कि कौन खर्चा उठाएगा, अगर नहीं बना तो कैसे होगा, पहले से ही अग्रीमेंट होगा तो 99% आपकी समस्याएं समाधान हो गई ना वहीं पर। तो वो करने को कोई तैयार नहीं है, कोई बोलने को ही तैयार नहीं है। आई थिंक जुडिशरी शुड टेक दिस रोल फॉरवर्ड। जुडिशरी कोई इस पे कोई जजमेंट नहीं दे, लॉ में मुझे समझ होगा कैसे, और होना चाहिए, सबसे बड़ा समाधान है। मिस्टर कपूर, चर्चा की शुरुआत अब आपके साथ करना चाहते हैं। दोनों ही मेहमान बेसब्री से आपके वापस लौटने का इंतजार कर रहे थे और दोनों ने अपने अपने पक्ष रखे हैं, क्या कहिएगा? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अगर दो लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं तो उन्हें अलग हो जाना चाहिए, और उन्हें अगर कानून में जो भी प्रावधान है उसका प्रयोग करने की दोनों के पास स्वतंत्रता है और होनी भी चाहिए। पर हुआ यह है कि पिछले कुछ सालों में कानून का दुरुपयोग बहुत बढ़ गया है। मैंने एक आरटीआई लगाई थी दिल्ली कोर्ट्स के अंदर, जिसके अंदर पिछले 4 साल में 2021 से 2024 तक का डेटा मैंने निकाला, जो मैट्रिमोनियल क्राइम का है, यानी 498 और एलाइड क्राइम्स का। तो ये पाया गया कि जो 9,950 केसेस इन 4 साल में दिल्ली के पूरे कोर्ट्स के अंदर आए, उसमें से मात्र 23 के अंदर ट्रायल कोर्ट में कन्विक्शन हुई है, which leads to conviction rate of less than 0.23%। 9,950 में से मात्र 23। हालांकि लोगों का ये कहना है कि, और ये बिल्कुल ठीक है कि बहुत सारे मैट्रिमोनियल मैटर सेटल हो जाते हैं, पर मेरा ये मानना है कि अगर कोई हाइनेस क्राइम है, दहेज जैसा अपराध है, तो उसे सेटल नहीं किया जाना चाहिए। और उसके अंदर अलग अलग तरह के एलिगेशंस लगे होते हैं, किसी के अंदर छेड़छाड़ के एलिगेशन है, किसी में अटेम्प्ट टू रेप के एलिगेशन है, पर हाईकोर्ट उनको भी क्वैश कर रहा है। और मेरा ये मानना है कि अगर इतने हाइनेस एलिगेशंस लगे हैं तो उनको क्वैश हाईकोर्ट को नहीं करना चाहिए, और ये सब के सब पैसे लेके ही क्वैश हो रहे हैं। तो क्या ये जो क्रिमिनल मैटर्स हैं ये एक तरीका बन गए हैं पैसा एक्सटॉर्ट करने का पति के और पति के परिवार से? इसके ऊपर डेफिनेटली एक विचार होना चाहिए। रही बात दिल्ली जो सुप्रीम कोर्ट की अभी जजमेंट आई है, आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड जजमेंट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया है कि रिकॉर्डिंग जैसे भी की हो, यानी सबूत आप कैसे भी इकट्ठा लाएं, उसका प्रयोग किया जा सकता है अगर सबूत सच्चे हैं तो। चलिए एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार वृंदा अडिगे हमारे साथ जुड़ेंगी चर्चा में। आभा जी, ऐसे बहुत सारे कपल्स के साथ आप मिलती होंगी, मेरे ख्याल से जब वो अप्रोच करते होंगे, जब आप उनसे बातचीत करती होंगी, लबोलुबाब ये शादी के रिश्ते में तनाव का क्या निकल कर आता है? किस तरह की नाकामी, असफलता आपको शादियों में दिखाई देती है जिसकी वजह से उनको कानून के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं? तो ये सबसे पहली चीज मैंने देखी है कि जो पेरेंट्स का, इन लॉज का इंटरफियरेंस होता। आज की जो कॉन्फिडेंट वुमेन है, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट वुमेन है, वो नहीं चाहती कि उसको परमिशन लेनी पड़े घर से निकलने के लिए, उसको जो है बाहर जाने के लिए परमिशन लगे, और उसको अपनी मैरिटल लाइफ में इंटरफियरेंस नहीं चाहिए, नंबर 1। सेकेंड, हर लड़की चाहती है कि उसको रिस्पेक्ट मिले, लेकिन अगर उसको टॉन्ट किया जाता है, उसको जो है, कितनी बार महिलाएं कहती हैं कि हमको जो है टॉन्ट किया जाएगा कि तुम छोटे घर से हो, तुम्हारे पास ये नहीं है, तुमको ये सलीके नहीं है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट जब उनका टॉन्ट करता है या आप उनको टॉर्चर करते हो, आप उनको जो है एक हाथ भी उठा दो, आज की लड़कियां बिल्कुल सही है, वो नहीं चाहती डोमेस्टिक वायलेंस। तो इन सब वजहों से, और एक तो फैमिली का कोई कनेक्ट नहीं रहता, कोई बड़ा बुजुर्ग साथ में नहीं रहता, तो वो उनको समझाने के लिए भी नहीं होता, कोई काउंसिल नहीं कर पाता, और इस वजह से शादियां अब टूट रही हैं। और दूसरी बात, शहर में ये ज्यादा हो रहा है, रूरल इंडिया में तो आज भी डिवोर्स ना के बराबर है। ये सिर्फ सिटी की एजुकेटेड वुमेन जिनको कोर्ट की फैसिलिटीज है, फैमिली कोर्ट तक पहुंच सकती
करती हैं वही डिवोर्स कर पा रही हैं। बाकी तो आज भी गांव में औरतें मार खा रही हैं, पिट रही हैं। और आप देखिए आज का केस शारजा का, वो बच्ची जिसने अपनी 1.5 साल की बच्ची के साथ वो वाइफ ने सुसाइड कर लिया। तो आप ये देखिए मतलब इतना ज्यादा टॉर्चर आजकल महिलाएं सह रही हैं। तो जो टॉर्चर सह रही हैं आज भी एनसीआरबी के फिगर्स हैं 2022 में 6,200 जो मैरिड वुमेन है डाउरी की वजह से उनकी डेथ हुई है। मतलब या तो उन्होंने सुसाइड किया है या जल के मरी है। तो ये भी बहुत खतरनाक आंकड़े हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है डिवोर्स को बढ़ावा देना चाहिए। क्यों एक विवाहित महिला सुसाइड करे या जल के मरे, इससे अच्छा वो अलग हो जाए। सो आई थिंक इसीलिए डोमेस्टिक वायलेंस का जो एक्ट है उसमें लिव इन रिलेशनशिप्स को भी सपोर्ट किया गया है। हमारे देश का कानून लिव इन रिलेशनशिप पार्टनरशिप को भी लीगल राइट्स देता है कि बच्चे दैट आर बोर्न आउट ऑफ लीगल ऑफ लिव इन पार्टनरशिप्स, उनको भी कानूनी अधिकार है टू इनहेरिट प्रॉपर्टी एंड ऑल। जो महिला लिव इन रिलेशनशिप में है वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस, अपने पार्टनर से मेंटेनेंस ले सकती है। तो मुझे लगता है कि जैसे हमारा जो प्रोग्रेस हो रहा है, जिस तरह से हम वेस्टर्न सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं, वहां पे भी आप देखिए तो लिव इन रिलेशनशिप बड़ी कॉमन है। तो इंडिया में भी वो सब चीजें आ रही है। तो मुझे लगता है फॉर पीस ऑफ माइंड, फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन, अगर अलग हो रहे हैं जोड़े, अगर नहीं पट रहा है तो वो सबसे बड़ी क्रूएल्टी है। सबसे बड़ी क्रूएल्टी है कि अगर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, तो इससे अच्छा आप अलग हो जाइए। बिल्कुल। आभा जी और मिस्टर कपूर ने अपने अपने पक्ष रखे हैं और कैसे लोगों में जागरूकता और न्यायपालिका को लेकर जो उनका विश्वास बढ़ रहा है वो काबिल तारीफ है। और जिस तरह से कदम भी उठाए जा रहे हैं सभी के हितों की सुरक्षा करने के लिए, वो भी काबिल तारीफ है। लेकिन मेरा सवाल है मैरिटल डिस्कॉर्ड को लेके जो टिप्पणियां की गई हैं बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से, अब हम उसको कैसे देखें? अच्छी बात है कि आपके पास रिश्ता तोड़ने का एक विकल्प है, आप कानून के पास आ सकते हैं और तमाम प्रावधान में जो है और चुस्ती यहां पर दिखाई जा रही है, जिसके चलते आप रिश्ता तोड़कर जो आपकी चैलेंजेस हैं, जो आपकी निराशा है, जो भी आपकी तकलीफें, वो छुटकारा आप उससे पा सकते हैं। लेकिन ये जो बॉम्बे हाई कोर्ट की टिप्पणी है उसको फिर हम कैसे समझे, जो ये कह रहा है कि हर छोटी बात पे लोग आ जाते हैं कानून के पास डिवोर्स लेने के लिए? Okay, I would not be able to speak too much in Hindi, but what we need to understand is क्या जब वो रिकॉर्डिंग करते हैं हस्बैंड एंड वाइफ, जब वो रिकॉर्डिंग करते हैं अनुमति ली है कि नहीं? बिकॉज इवन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ परमिशन लेना पड़ेगा, कंसेंट लेना पड़ेगा कि मैं ये जो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, ये जो झगड़ा हो रहा है अभी, उसका मैं या उसकी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ, उसके बाद ही इट शुड बी परमिसिबल। अदरवाइज देयर इज एन इशू ऑफ ethical infringement as well as privacy of a person. 2, क्या ये जो रिकॉर्डिंग हो रहा है is going to be showing abuse of children or violence on children and women and men, of course, over here? Is it going to be showing that, or is it arguments per se? Because argument तो मियाँ बीवी के बीच में होता ही रहता है कुछ भी बात पर। क्या ऐसे आर्ग्यूमेंट्स को वो रिकॉर्ड करके कोर्ट के सामने रखे? क्या ये ठीक है? बिकॉज देन वी आर अलाउइंग द कोर्ट टू इन्फ्रिंज ऑन द प्राइवेसी इनटू द फैमिली एंड ऑन द इंडिविजुअल्स। सो आई थिंक दिस काइंड ऑफ ruling by the court or a observation by the court saying that we will take into consideration such recordings is not okay. Today they are telling that कुछ भी बात के लिए डिवोर्स के लिए आ जाते हैं। Why? That is why court है। You listen to both sides. You look into the entire matter. You discuss and talk to them and say, okay, mediation has not worked, counseling has not worked, now we will give you divorce. The same court is saying we want to keep the family together, and the same court is now saying you can bring in recordings and उसका हम consideration करेंगे और क्या वो डिवोर्स दे देंगे उस रिकॉर्डिंग्स और उस वीडियो के साथ। सो कोर्ट की भी एक हद होती है, एक लिमिट होता है। I cannot be recording all of these things and saying, now look, all this has happened. 2, often when we are arguing and fighting, especially between husband and wife, we are not carrying phone around everywhere and saying that now I will record, now I will record. There are certain parameters to be followed. वृंदा जी यही होगा ना? वृंदा जी यही होगा ना? अब अगर किसी के बीच में तनातनी है और वो मौका ढूंढ रहे हैं कि रिश्ता तोड़ लिया जाए, हमें तो बस सबूत मिलना चाहिए, तो अब तो यही होगा हर बात पे, देखो मैं तुम्हें रिकॉर्ड कर लूंगी, मेरे पास तो प्रूफ है। कपूर साहब कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए सर, आपका ऑडियो ऑन है।
देखिए, आज तक ऐसा बहुत सारी रूलिंग्स इस पे पहले भी आई हैं। कुछ कोर्ट्स ने इसको हेल्ड किया है कि रिकॉर्डिंग मान्य है, कुछ कोर्ट्स ने हेल्ड किया है कि रिकॉर्डिंग नहीं मान्य है। पर जितनी भी सुप्रीम कोर्ट की ये रूलिंग्स उन्होंने कोर्ट की हैं, जिसमें वेरियस हाई कोर्ट्स ने ये माना कि रिकॉर्डिंग मान्य है, जब मैंने उनको देखा और उनको पढ़ा तो मैंने ये पाया कि बहुधा वो केसेस थे जिसमें स्त्री ने रिकॉर्डिंग करी थी पुरुष के अगेंस्ट, और उन सबको अलाउ किया गया। और जहां भी पुरुष ने रिकॉर्डिंग करी थी स्त्री के अगेंस्ट, उन सबको डिसअलाउ किया गया, बहुधा, सब में नहीं, लगभग अधिकांश में। इस बार अब सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड कर दिया है कि कोई भी रिकॉर्ड करे, चाहे वो पुरुष रिकॉर्ड करेगा, स्त्री रिकॉर्ड करेगी, वो एडमिसिबल रहेगा। रही बात कि कितने डाइवोर्स केसेस हो रहे हैं या कितने नहीं हो रहे हैं, जो सोसाइटी का प्रोग्रेशन है, जिस तरह की चीज़ें आज हो रही हैं, जिस तरह से अडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, जिस तरह की आज हम रिपोर्ट सुनते हैं कि हस्बैंड के मर्डर्स हो रहे हैं, तो उससे तो अच्छा है कि डाइवोर्स हो जाए, जिससे कि दोनों पक्ष अलग अलग रहें, सुखी रहें। और अगर डाइवोर्स होने के लिए इन रिकॉर्डिंग्स की आवश्यकता है तो बीट रिकॉर्ड कीजिए। हर एक के हाथ में फ़ोन है, हर कोई स्वतंत्र है रिकॉर्ड करने के लिए, उसका कैसे भी यूटिलाइज करने के लिए। आज की तारीख में जो भी लोग हमारे पास कंसल्टेशन के लिए आते हैं, उनके पास एक नहीं 50 रिकॉर्डिंग्स होती हैं, झगड़ों की भी होती हैं, आरोप की भी होती है, प्रत्यारोप की भी होती है। अब उसमें से देखना पड़ता है कि कौन सी। सवाल तो यही रह जाता है ना आभा मैम, बड़ा सवाल तो यही रह जाता है ना कि क्या हम रिश्तों को निभा नहीं पा रहे हैं। सवाल अब यही पर और यही उठेगा, क्योंकि ठीक है, कानून व्यवस्था और कानून का सहारा अपनी जगह बिल्कुल सही है। दोनों पार्टियां अगर हल नहीं निकाल पा रही है तो कानून के पास बिल्कुल आए, लेकिन क्या हम इतने इम्पेशेंट हो गए हैं? क्या हम बाकी रिश्तों को अब निभा नहीं पा रहे हैं? क्या इसीलिए कानून का सहारा और इतना बड़ा सपोर्ट बहुत जरूरी हो गया है? बिल्कुल, रिश्ते तो टूट रहे हैं। बिल्कुल, मैंने कहा कि देखिए न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो रही हैं, लिव इन रिलेशनशिप्स हो रही हैं। अब जिस तरह के केसेस होते हैं, इतने नेगेटिव और लंबे एक्सपेंसिव केसेस होते हैं कि लोग अब शादी करने से डर भी रहे हैं। लड़के-लड़कियां दोनों, उनको रहता है कि हमारी प्रॉपर्टी कौन ले लेगा। पहले से प्लानिंग होने लगती है कि अगर शादी हो रही है तो बेटे के नाम जो प्रॉपर्टी है वो मदर के नाम कर दो, या बेटी के नाम जो प्रॉपर्टी है वो अलग कर दो, ताकि वो एक दूसरे पे क्लेम ना कर सके। तो बिल्कुल शादी का जो एक रस्म होती थी वो अब शादी से पहले कैलकुलेशन होने लगा है, और मुझे लगता है कि रिश्ते बिल्कुल टूट रहे हैं। और एक तरह से तो अगर हम बात करें लिबरेशन की तो बिल्कुल सही भी है। अगर वायलेंस है, क्रूअल्टी है तो टूटने चाहिए, लेकिन अगर प्रेम है, सौहार्द है, आपने बच्चे पैदा किए हैं तो यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स। यू हैव टू सी कि आपने बच्चों को जो है आप उनका माइंड कलुषित मत करिए, उनको आप इतना वायलेंस मत दिखाइए। तो मुझे लगता है कि कहीं पे आपको पेशेंस सीखना पड़ेगा, रिश्तों को निभाना भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि देश फैमिलीज बन के ही नेशन बनता है, देश बनता है। और अगर फैमिली टूट रही है, एक हेल्दी सोसाइटी नहीं है, तो क्राइम बढ़ेगा, डिविएंसी बढ़ेगी, और भी तरह के केसेस बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि प्री ना पा जाए तो पहले से ही शादी के अगर टूटना है तो उसके कंडीशंस लिखे रहे तो कोर्ट कचहरी नहीं होगा। और ये जो मिस्टर कपूर कह रहे थे कि वहां पे कोर्ट में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाता है, कंपाउंडिंग हो जाती है, मुझे लगता है वो भी गलत है कि आप एक तरफ हीनस ऑफेंस का एलिगेशन लगाते हैं और उसके बाद आप जो है कोर्ट के सामने जाके पैसा लेके उस केस को खत्म कर देते हैं। तो ये कंपाउंडिंग नहीं अलाउ होनी चाहिए कि अगर आपने क्रिमिनल केस दायर किया है तो फिर अगर वो पार्टी वापस ले रही है तो उस पार्टी पे काउंटर केस होना चाहिए कि आपने क्रिमिनल लॉ का मिसयूज किया है सिर्फ पैसा लेने के लिए। तो ये जो सेटलमेंट होता है क्रिमिनल केसेस में, मैरिटल डिस्कॉर्ड में, वो कोर्ट्स को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। बिल्कुल, मेरे ख्याल से यहाँ पे निष्कर्ष और संदेश अब क्या निकल कर आ रहा है दोस्तों, इन फैसले से यही स्पष्ट होता है कि रिश्तों में सही संवाद और समय रहते समाधान की पहल जीवन में स्थिरता ला सकती है। कोर्ट का ध्यान कानूनी स्थिरता और उसकी प्रक्रिया पर ज़्यादा है, लेकिन असली समाधान प्यार और समझदारी से चलता है। और इसीलिए हम समझते हैं कि क्या गलतियाँ अभिशाप बन सकती हैं, टेक्नोलॉजी सचमुच रिश्तों को जोड़ रही है या तोड़ रही है या इसका जरिया बन रही है। तो ये चर्चाएँ तो मेरे ख्याल से चलती ही रहेगी, लेकिन आपको संज्ञान लेना है अपने रिश्ते का और उसकी बागडोर आपको अपने हाथों में लेनी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का समय दिया और कानून के फैसले को आसान भाषा में समझाया हमारे दर्शकों को और अपने रिश्तों में कैसे वो आगे बढ़े इसका आपने मार्ग दिखाया। धन्यवाद। मुझे भी इजाजत दे इस खास पेशकश में। नमस्कार।